नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो जो उत्तराखंड में जो वन और पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो थराली है ये आपके चमोली में है, पुरोला आपके उत्तरकाशी में है, और जो सोमेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के जो विभिन्न संस्थान है उसके बारे में पूछा गया। और एक तरफ उनकी स्थापना दी गई, दूसरी तरफ इनके नाम दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो उत्तराखंड विधिक अकादमी है आपके नैनीताल में है, और इसकी स्थापना आपके 2004 में की गई थी। जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है ये आपके रामनगर में है, यानी नैनीताल में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2008 में की गई थी। जो आयुर्वेदिक प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है ये आपके नैनीताल में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1955 में की गई थी। जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है, और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी। तो इस तरह से आप अगर इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो जो पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और इसको उत्तर का वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है। और बागेश्वर जनपद में उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी देखने को मिलेगी प्रतिशत के हिसाब से, ये आपके बागेश्वर में देखने को मिलेगी। और सबसे कम जो शहरीकरण देखने को मिलेगा ये भी आपके बागेश्वर जनपद में ही देखने को मिलेगा। जो नैनीताल जनपद है इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संस्थान हरिद्वार के रुड़की में स्थित नहीं है। तो जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है ये आपके रुड़की में स्थित है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी आपके रुड़की में स्थित है। और राजकीय जो वेधशाला ये आपके नैनीताल में स्थित है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है ये भी आपके रुड़की में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा रुड़की में नहीं है। तो राजकीय वेधशाला रुड़की में नहीं बल्कि ये आपके नैनीताल में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कब बना था। तो जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी 1962 में की गई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1981 में आपके भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय आपके देहरादून में है। और ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है ये आपके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। और 1997 में आपके 3 जनपदों का गठन किया गया था, और 1997 में ही आपके प्रसार भारती की भी शुरुआत की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो नैनीताल में स्थित है। तो राष्ट्रीय पादप और जैविक अनुसंधान जो ब्यूरो है ये आपके नैनीताल के भवाली में स्थित है, यानी ग्लाट भवाली में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हल्द्वानी है ये आपके नैनीताल में है, और यहाँ पे अभी आपका हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया है। जो लक्सर है ये आपके हरिद्वार में है, और ज्वालापुर भी आपके हरिद्वार में ही आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो जो सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंटल एसोसिएशन है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद ये आपके उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, और ये इसको टिहरी से अलग करके 1960 में जनपद बनाया गया था। और उत्तराखंड का जो सबसे कम जनघनत्व देखने को मिलेगा ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ही देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि में भी आपको उत्तरकाशी जनपद है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम महिला साक्षरता देखने को मिलेगी ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही देखने को मिलेगी। जो मुरादाबाद है आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, और जो संगमेश्वर है ये आपके महाराष्ट्र में आता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल में स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड में जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपके 2005 में की गई थी, और ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल और नैनीताल पर्वतारोहण क्लब उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल है ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार जनपद है आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है, और उत्तराखंड में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है। और जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है, और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो बागेश्वर जनपद ये भी आपका कुमाऊं मंडल का जनपद है, इसको भी 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कन्वेंशन सेंटर
निर्माणाधीन है ये आपके ऋषिकेश में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कन्वेंशन सेंटर ये आपके देहरादून के ऋषिकेश में है। राजकीय विधि कॉलेज है आपके गोपेश्वर में, ये भी सही सुमेलित है। और जो उत्तराखंड में जो गण अनुसंधान केंद्र है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में, ये भी सही सुमेलित है। और मानसिक रोग संस्थान जो है ये आपके सोमेश्वर में नहीं, बल्कि जो मानसिक रोग संस्थान है ये आपके देहरादून के शैलाकुई में स्थित है। और जो सोमेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये सही सुमेलित नहीं है, और ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान जो केंद्र है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और बागेश्वर आपका उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है और सबसे कम शहरीकरण वाला जनपद है। चमोली जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है, और तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो उधम सिंह नगर ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है। और उधम सिंह नगर को 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम स्थित है? तो जो राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उधम सिंह नगर यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जनपद है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सैन्य महाविद्यालय और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरेट जैसे सैन्य संस्थान का संगठन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये सारे जो संगठन है ये सैन्य महाविद्यालय और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटर ये जो है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है ये आपके उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, और ये सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और जो नैनीताल जनपद है ये आपके उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईटीबीपी का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो जो आईटीबीपी का जो स्कीइंग प्रशिक्षण सेंटर है या इंस्टीट्यूट है ये आपके चमोली के औली में देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कौसानी है आपका एक पर्यटक स्थल है, और ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, और इसको गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। जो हल्द्वानी है आपके नैनीताल में है, और जो श्रीनगर ये आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है, और ये श्रीनगर आपके अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी संगठनों के बारे में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़ में है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज है ये आपके पिथौरागढ़ के लेलू में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज आपके रायपुर में है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है ये आपके देहरादून के रायपुर में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम आपके हरिद्वार में। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो रोशनाबाद है ये आपके हरिद्वार में, और रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम भी आपके हरिद्वार में होगा। जो रांसी स्टेडियम है ये इसके सामने चमोली दिया गया है, जो कि गलत है। जो रांसी स्टेडियम है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो जो आपको बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा सैनिकों को समर्पित अंग्रेजों द्वारा निर्मित खांगला वॉर मेमोरियल स्थित है। तो जो खांगला वॉर मेमोरियल है ये आपके देहरादून के सैसदारा रोड में देखने को मिलेगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और ये आपके गोरखा सैनिकों के लिए समर्पित किया गया है। जो गदरपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और जो कपकोट है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और जो कालाडूंगी है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और इसमें दो सूचियाँ दी गई है, और इसमें एक तरफ संगठन दिएंगे, दूसरी तरफ इनकी स्थान दिएंगे, और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल है ये आपके टिहरी के चंबा में स्थित है। और जो स्टेट वॉर मेमोरियल है ये आपके देहरादून में है, और ये आपके देहरादून की घड़ी कैंट में या चीड़बाग में स्थित है। और जो दरबान सिंह संग्रहालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में स्थित है। और जो तपोवन हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी है ये आपके उत्तरकाशी के गंगोत्री में स्थित है। तो इस तरह से आप अगर इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला ऑयल म्यूजियम उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का भारत का जो पहला ऑयल म्यूजियम जो खोला गया ये आपके देहरादून में खोला गया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है, और ये आपके हिमाचल प्रदेश के साथ चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था 1960 में। हरिद्वार जो जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। शहरीकरण की सबसे ज़्यादा आबादी भी आपकी हरिद्वार जनपद में ही देखने के लिए, ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा
हरिद्वार में ही देखने को मिलेगी, और सबसे कम लिंग अनुपात भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा, और दूसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी आपके हरिद्वार ही देखने को मिलेगा, और पुरुषों के सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी आपका हरिद्वार ही देखने को मिलेगा। जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य श्री राम शर्मा से संबंधित गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना उत्तराखंड में कब और कहाँ की गई थी? तो जो गायत्री पीठ है आचार्य जो गायत्री पीठ है ये आपके गायत्री शक्तिपीठ है ये आपके आचार्य श्री राम शर्मा से संबंधित है, और इसकी स्थापना आपके 1971 में की गई थी, और ये आपके हरिद्वार में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 1921 में आपके भारत में आज़ादी का दौर चल रहा था, और इसमें 1921 में जो सबसे फेमस जो घटना हुई थी आपके मोपला विद्रोह हुआ था, और ये मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ था। और 1956 में आपके एक तो LIC की स्थापना हुई थी, और दूसरा आपके जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था ये भी आपके 1956 में आया था, और 1944 में आपके एक तो बम्बई योजना आई थी, और दूसरा जो सार्जेंट योजना आई थी ये भी आपके 1944 में आई थी, और CR फार्मूला भी आपके 1944 में ही आया था, और जो सार्जेंट योजना ये आपकी शिक्षा से संबंधित थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत म्यूजियम निर्माणाधीन मसूरी में है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। जो टिहरी जल शक्ति म्यूजियम है ये आपके टिहरी में स्थित है, ना कि मसूरी में। बी ऑप्शन कह रहा है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम मसूरी में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम है ये आपके मसूरी में है। सी ऑप्शन कह रहा है कि शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय आपके बेंजी रुद्रप्रयाग में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संग्रहालय आपके रुद्रप्रयाग के बेंजी में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि हेमंती नंदन बगुणा राजकीय संग्रहालय आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हेमंती नंदन बगुणा राजकीय संग्रहालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल के बुधानी गांव में स्थित है। तो आपको इसमें बताना था कौन सही सुमेलित नहीं, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोक गार्ड यानी लोक देवता म्यूजियम स्थित है, तो जो फोक गार्ड म्यूजियम स्थित है ये आपके अल्मोड़ा के सल्ट या मानिला में स्थित है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। यानी लोक देवता म्यूजियम कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, और इसमें जो ये भारतीय वन्यजीव संस्थान ये आपके देहरादून में है, और जो हल्द्वानी आपके नैनीताल में स्थित है, यहाँ पे आपको उत्तराखंड का हाई कोर्ट अभी शिफ्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव उत्थान सेवा समिति उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में इसमें से कौन संबंधित है? तो जो मानव उत्थान सेवा समिति है इसका गठन जो किया गया था ये आपके सतपाल महाराज से किया गया था, और इसका संबंध आपके सतपाल महाराज से है। जो कल्याण सिंह रावत है ये आपके पर्यावरणविद है, और इन्होंने जो आपका मैती आंदोलन की शुरुआत की थी आपके कल्याण सिंह रावत ने की थी, और कल्याण सिंह रावत ने इस मैती आंदोलन की शुरुआत आपकी 1996 में आपके चमोली जनपद से की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि दी डिवाइस लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश का संबंध आपके स्वामी शिवानंद से, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो दी डिवाइस लाइफ और सोसाइटी है ये आपके ऋषिकेश में, और इसका संबंध आपके स्वामी शिवानंद से है। बी ऑप्शन कह रहा है कि टमटा सुधार सभा की स्थापना मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने की थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो टमटा सुधार सभा है इसका संबंध आपके मुंशी हरिप्रसाद टमटा से, या यूँ बोले कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने इसकी स्थापना की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि संबंध यानी स्वयंसेवी संस्था संगठन हरिद्वार में, जो कि गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान एस्को की स्थापना आपके डॉक्टर अनिल जोशी ने की थी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो एस्को की स्थापना की थी आपके डॉक्टर अनिल जोशी ने की थी, और इसका पूरा नाम आपके हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान है। जिसमें आपको बताना था कि कौन सही सुमेलित नहीं, तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने हेतु 1941 में कौसानी में किसने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी? तो जो लक्ष्मी आश्रम है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है, बागेश्वर के कौसानी में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1941 में आपके सरला बहन ने की थी, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोरा देवी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से था, और चिपको आंदोलन की शुरुआत आपके 1974 में हुई थी। और जो डॉक्टर शेखर पाठक है ये आपके इतिहासकार है, और जो डॉक्टर अनिल जोशी है ये आपके पर्यावरण से संबंधित है, और इन्होंने हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक भी इनको माना जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन एक्शन हैंड रिसर्च सेंटर 1988 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो हिमालयन एक्शन हैंड रिसर्च सेंटर है ये आपके देहरादून में है, और इसकी स्थापना आपके 1988 में की गई थी, और 1988 में ही आपके हरिद्वार की भी
हरिद्वार को भी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1997 में आपके बागेश्वर को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और 1960 में आपको उत्तरकाशी और चमोली को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो जो काशीपुर में उधम सिंह नगर के जो काशीपुर में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है और इसकी स्थापना आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ और स्थित है। तो जो राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ है ये आपकी इसकी स्थापना आपकी 1961 में की गई थी, 1961 में की गई थी और ये आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो श्रीनगर है आपके पौड़ी गढ़वाल में और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे है, वाराणसी आपकी यूपी में है और ये आपकी गंगा नदी के किनारे है और देहरादून आपकी उत्तराखंड की राजधानी है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा शोध संस्थान स्थित नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है और आर्यभट्ट खगोलीय वेधशाला भी आपके नैनीताल में स्थित है और वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान आपके देहरादून में स्थित है और जो केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान है आपके हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं, बाकी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, आर्यभट्ट खगोलीय वेधशाला, वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी उत्तराखंड के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BHEL। तो BHEL जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपके हरिद्वार में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी आपके उत्तराखंड में स्थित है या और आपके नैनीताल में स्थित है। और जो IDPL है ये भी आपके उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है और IDPL का पूरा नाम आपके इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये आपके उत्तराखंड में नहीं है और इसका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसका जो मुख्यालय है ये आपके बेंगलुरु में स्थित है और इसी बेंगलुरु में आपके इसरो का भी मुख्यालय है। तो इसमें आपको बताना था कि उत्तराखंड में कौन नहीं है। तो उत्तराखंड में आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये आपके अल्मोड़ा के मोहान में स्थित है और जो HMT है यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है और जो डील फैक्ट्री आपके देहरादून के रायपुर में स्थित है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामनगर है ये आपके नैनीताल में स्थित है और रुड़की आपके हरिद्वार में स्थित है और इसी रुड़की में आपके भारत का पहला इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई थी 1847 में। और जो नरेंद्र नगर है यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में स्थित है और यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इसको इसलिए उसको उत्तराखंड का चिरापुंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो राजकीय डिजाइन केंद्र है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो हल्द्वानी है आपके नैनीताल में है और जो लोहाघाट है ये आपके चंपावत में और नैनीताल आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है। तो जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना आपके 2002 में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और 2000 में आपके उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था और 2001 में आपको आपके उत्तराखंड को या हमारे उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी। तो जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी ये आपके स्वामी राम जी ने की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नारायण दत्त तिवारी थे उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और जो गोविंद बल्लभ पंत थे आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और 1957 उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र उत्तराखंडी हैं। और जो हेमंती नंदन बहुगुणा है ये भी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और ये प्रसिद्ध भारतीय राजनेता रहे थे और इनको हिमालय पुत्र के उपनाम से भी जाना जाता है या हिमालयन पुत्र के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कौन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान काशीपुर में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। बी ऑप्शन के सामने दे रहा है राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के सामने आपका देहरादून दिया गया है, जो कि गलत है। जो राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो ये इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी संस्थान है आपके हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। और उत्तराखंड पुलिस का जो मुख्यालय है भी आपके देहरादून में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो बी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो जो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पौड़ी गढ़वाल इसको 1840 में जनपद बनाया गया था, और चंपावत को 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और चमोली को आपके 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपको दो सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है ये आपके गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। और जो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आप कोशिश करना कि ये इस लेक्चर को अपने यार दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, जो जो भी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो उनके साथ शेयर करना। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।